गाइस 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 मैं क्या देख रहा हूँ। मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने अपना एनालिटिक्स चेक किया। 90% ऑफ यू गाइस 90% ऑफ यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइब्ड। मैं इतना मेहनत करता हूँ इन वीडियोस के पीछे और अब 90% अब सब्सक्राइब नहीं है। क्यों ऐसा? अब इतना क्या सोचना है इस बारे में? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, तो मैं कभी भी अपलोड करूँगा आप लोग को वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा लिए हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। चलिए अब वीडियो पे चलते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट वीक ने आप लोग ने वीडियो देखा किस तरीके से मैंने अपने कुछ फिशेज जो है गिव अवे किया है। इस वीक अपन चलेंगे हैदराबाद का जो बिगेस्ट मार्केट है रेजिमेंटल बाज़ार। जी हाँ, वहाँ पे मैंने एक भैया को सोर्स किया है। वो भैया जो हैं अपने मॉन्स्टर फिशेज एक्सचेंज करते हैं। उनके पास एक चेन ऑफ कॉन्टैक्ट्स है जो कि बिगर एक्वेरियम जिनके पास रहता है उनसे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो जो भी अपने फिशेस हैं मॉन्स्टर फिशेस उनको अच्छा रीहोम कर सकते हैं। तो आप सब लोग को मैं उधर लेके चलूँगा। कौन से फिशेस मैं एक्सचेंज करने वाला हूँ वो सब मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। और पैक करके अपन चलते हैं मार्केट। तो उनका एक एक्वेरियम शॉप भी है, तो छोटा सा टूर भी करेंगे। अगर आप लोग को इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल द एक्वा इंजीनियर। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस अभी मैंने जो है ये 3 मॉन्स्टर फिशेस जो है मैं अपने अपने एक्वेरियम से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना वहाँ पे थोड़ा डिब्री वगैरह उठ गया है, बट नो इश्यूज़, वो हाफ एन आवर 1 आवर में पूरा सेटल हो जाएगा। ये 3 मॉन्स्टर्स जो हैं, ये एक रेड टेल कैटफिश है, ये एक परून शार्क है और ये ब्लड पैरट है। अभी मैं आया हूँ यूनिक एक्वेरिस्ट। ये रेजिमेंटल बाज़ार में लोकेटेड है और ये भैया से मेरा कांटेक्ट हुआ था। तो पूरे बाज़ार में यही एक भैया जो है फिशेस जो है मॉन्स्टर फिशेस लेने एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इनके शॉप में मैंने कुछ फिशेस देखे जो मेरे को अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए थे। बाकी अपने फिशेस यहाँ पे भी रखे हैं। एक्लिमेट होने के बाद जब ये टैंक्स में जाएंगी तो मैं दिखा दूँगा आप लोग को। बाकी एक बार शॉप टूर जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रंट में आप देखते ही यहाँ पे कुछ कोएज हैं, बाब्स भी रखे हैं इनके पास और कुछ सेवरम्स हैं और सिनेगल्स रखे हैं बहुत ही स्मॉल साइज़ के। और भैया के पास बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहता है और पूरे मार्केट में रेजिमेंटल बाज़ार में सबसे कम प्राइसिंग आई थिंक इन्हीं के पास रहता है। यहाँ पे एक मॉन्स्टर फिश स्पीसीज़ देखिए, रेड पाइक बोलते हैं इनको, बेबी साइज़ की हैं रेड पाइक। उसके अलावा यहाँ पे सिकलेट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सिकलेट्स हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं, पैटर्न्स में। थोड़ा ग्लेयर ज़्यादा है क्योंकि मॉर्निंग टाइम है करके। ये इनका मेन टैंक है, इसमें बहुत सारे कोईज रखे हुए हैं। बनाना कोई का कलर बहुत अच्छा है। एलिगेटर कार रखी है इनके पास। बाकी इनके पास आप देख सकते हैं कलेक्शन कितना अच्छा है। पैरेट्स हैं यहाँ पे और यहाँ रेड डेविल्स भी हैं और ग्रीन टेरर्स, लेमन ऑस्कर्स भी रखे हैं। बाकी इनके प्राइसिंग के हिसाब से तो बहुत कॉम्पिटिटिव रखते हैं हमेशा। हम देख सकते हैं और भी बहुत सारा कलेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे गोल्ड फिशेज़ हैं। ये पूरे सॉफ्ट वेराइटी में आती हैं। गोल्ड फिशेज़ हो गए, एंजल्स हो गए, कॉमेट्स हैं। ये मीडियम साइज़ के गोल्ड फिश हैं, साइज़ बहुत बढ़िया है इनका। बाकी आप यहाँ पे और देख सकते हैं गुरामीज रखे हुए हैं यहाँ पे, कॉमन गुरामीज और कुछ कुछ टेट्रास भी हैं। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी हैं भैया के पास। बल्कि अभी ये सीज़न नहीं है प्लांट्स का, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा अभी फाइंड आउट करना प्लांट्स को। यहाँ पे कलेक्शन में देख सकते हैं एरोपाइमा रखा है इनके पास और एक सिल्वर एरोवाना है। आई थिंक ये वाइल्ड डिस्कस हैं, वाइल्ड वैरायटी वाले। ये भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बाकी तो अपने कॉमन शार्क्स हैं और इसके अलावा नॉर्मल गोल्ड हैं। और ये देख सकते हैं कितनी प्यारी है ये एलिगेटर कार, इंडियन कार है ये।
यहाँ पे कुछ और सॉफ्ट वैरायटी के फिशेस रखे हैं भैया के पास। आई थिंक ये मेरी फेवरेट शार्क है, रोजलैंड शार्क बोलते हैं, ये इंडियन नेटिव स्पीशीज़ है। यहाँ पे और भी शार्क्स हैं, कार्प्स हैं, और यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, हॉस्टेल प्लांट बोलते हैं इनको। और मेरी नज़र जिस पे गई थी और मैं जो एक्सचेंज कर रहा हूँ वो है ये। देख सकते हैं अलग अलग टाइप के फ्लावर ऑन है। ये SRD फ्लावर ऑन्स है, जो कि बेसिक फ्लावर ऑन जो स्टार्टिंग होती है वो है। क्योंकि मैं फ्लावर ऑन का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे भैया के पास रखे हैं पिकॉक बास और कुछ एरोवाना। तो मैंने अपनी जो फ़िशेज़ जो थी वो 4 फ़िशेज़ दी हैं भैया को। एक परून शार्क है, एक पैरेट है, एक टाइगर ऑस्कर है और रेड टेल कैटफिश है। सो इन चारों के एक्सचेंज में मैं प्लान कर रहा हूँ एक फ्लावर हॉर्न, जो कि एक अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप लोग को दिखाऊंगा फुल सेटअप, एक फ्लावर हॉर्न टैंक को कैसे करते हैं। और उसके अलावा अपने मॉन्स्टर फिश टैंक के लिए एक पिकॉक बास लेके जाऊंगा। सो कमिंग टू द पॉइंट, फ्लावर हॉर्न को सेलेक्ट कैसे करते हैं, मैं आप लोग को 5 इजी स्टेप्स में आज आपको बताऊंगा एक फ्लावर हॉर्न कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो है वो उसका हेल्थ दिखते हैं, आपको चेक करना है कि फ्लावर हॉर्न कितनी एक्टिव है। सो आप देख सकते हैं जैसे मोस्टली सारे फ्लावर हॉर्न जो अपने हाथ के पास आ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, सिवाय उसके। तो आपको उसको जो है डेफिनेटली इग्नोर करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कलर। कलर जो है फ्रंट फेसिंग रेड होना चाहिए एकदम, और बैक टेल में ब्लू होना चाहिए। और उसके बाद कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, SRD है क्योंकि, तो SRD में रेड फ्रंट फेसिंग देखना चाहिए। और ये जो ब्लू पर्ल जैसे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो जितने वाइब्रेंट होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। थर्ड आता है उसका हम्प। तो जो फ्लावर ऑन का मेन होता है, जो ऊपर बम्प दिखते हैं, वो हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो साइज़ है ऑलमोस्ट 3 इंचेस की है। सो 3 इंचेस में उसका बम्प जो है अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे। जैसे कि इसका बम्प जो है बहुत बढ़िया दिख रहा है कंपैरेटिव टू इसका, थोड़ा कम है। इसका बॉडी साइज़ बड़ा है, हम्प कम है। इसका बॉडी साइज़ छोटा है और हम्प अच्छा खासा बड़ा है, तो इस मामले में ये अच्छा स्टैंड आउट होता है। और लास्ट फैक्टर है बॉडी शेप। आपको बॉडी शेप डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि उसका परफेक्ट बॉडी शेप हो। फिन्स भी आप देख सकते हैं ऊपर हैं, एक परफेक्ट फ्लावर हॉर्न शेप आनी चाहिए। और मेन आपको नोटिस करना है कि उसका स्टमक जो है वो एकदम बबल जैसे फुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से उसको इंटरनल ऑर्गन डिसीजेज हो सकती है। सो पूरे इन कलेक्शन में इन चार पांचों फैक्टर्स को देख के मेरे को ये वाला पीस जो है सबसे सही लगा है। ये एक्टिव भी है, इसका कलरेशन भी अच्छा है, और जो ब्लू पर्ल्स है वो अच्छी दिख रही हैं। बल्कि ये ब्लैक सबस्ट्रेट और थोड़ा डार्क बैकग्राउंड में करके थोड़ी डार्क दिख रही है। तो अपन जब इसको होम करेंगे तो बढ़िया इसको अच्छे से ग्रूम करेंगे, वो मैं आपको पूरे फ्यूचर वीडियोस में दिखाऊंगा। उसके बाद एक पिकॉक बाज मैं इसमें से सेलेक्ट करूँगा। सो उसमें भी मैं यही चेक करूँगा कि उसकी बॉडी साइज शेप बढ़िया हो, उसके टेल से मार्किंग भी सही होनी चाहिए। बाकी जो है अपन ये दोनों पैक कराते हैं और फिर चलते हैं घर। सो ये हो गई अपनी फ्लावर ऑन जो है पैक। नेक्स्ट जो है अभी पिकॉक बाज निकालेंगे। ये अपनी पिकॉक बाज भी पैक हो गई है। सो अभी अपनी फ़िशेज़ जो हैं एक्लेमेट हो चुकी हैं और ये टेम्प्रेरी होल्डिंग टैंक में इन्होंने डाल दिया है। सून ये अपने जो है नए होम में चले जाएंगी। सो अभी मैं अपने भैया के पास आया हूँ। तो भैया अपने शॉप कब से खुला है ये? और सुबह हमारा शॉप देखिए 10 बजे खुलता और रात में 10 बजे बंद होता शॉप हमारा। ओके ओके। और अब कितने साल से ये शॉप में मतलब हॉबी में है? हमारा हाँ, हमारा मे भी सर देखिए 14 ईयर से हमारा है। 14 ईयर्स से। और क्या क्या कलेक्शन रहता है आपके पास? फिशेस में बोल रहे हैं हाँ, फिशेस में। ना, हार्ड हार्ड फिशेस और सॉफ्ट में सब चीज़ हमारे पास। और मैं नीचे भैया का कॉन्टैक्ट नंबर जो है डाल दे रहा हूँ।
तो क्या है कि आप जो भी आपको क्वायरी होगी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और उसके अलावा भैया मेरे मॉन्स्टर फिशेस जो है भैया एक्सचेंज किए थे, तो अगर आपके पास भी उस टाइप के कुछ मॉन्स्टर फिशेस है तो आप ये शॉप में आके आप उनसे बात कर सकते हो उस हिसाब से। नेक्स्ट अभी अपन चलते हैं घर और इनको एक्लिमेट करके उनके टैंक्स में ऐड कर देंगे। सो गाइस अभी अपने फिशेस जो है मैं अपने क्वारंटाइन टैंक में रखूँगा और इनको 1 वीक तक क्वारंटाइन करूँगा, फिर जो है पिकॉक बास को अपने मेन मॉन्स्टर टैंक में ऐड कर दूँगा और फ्लावर ऑन के लिए एक पूरा न्यू सेटअप में करूँगा। तो वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल द एक्वा इंजीनियर। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।